हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो चैप्टर 8th है क्वाड्रिलेटरल, उसकी एक्सरसाइज 8.2 का एक इम्पोर्टेंट सम करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है। और जो ये क्वेश्चन होते हैं ये सभी हमारे मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड ऑन होते हैं। किस थ्योरम पे? मिड पॉइंट थ्योरम पे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जब तक आपको मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। तो देखिए क्या होता है कि जो मिड पॉइंट थ्योरम है इस तरह से है कि एक ट्रायंगल है, सपोज करो ये ट्रायंगल है, सपोज करो हमारे पास ए बी सी डी। ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी डी। इसकी अगर दो मिड पॉइंट, सपोज करो कि ये इसका मिड पॉइंट है और ये ए सी का मिड पॉइंट है। यहाँ पे नेम दे देता हूँ डी और इसको दे देता हूँ ई। अगर इन दो साइड्स के मिड पॉइंट से एक लाइन हम ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, तो जो ये लाइन होगी ये थर्ड लाइन के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। देखो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर हम किसी ट्रायंगल में उसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं तो वो लाइन जो होगी थर्ड लाइन के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? डी ई पैरेलल टू बी सी। और क्या कह रही है देखो, एक तो इसके देखो ये पैरेलल तो होगी ही होगी, और जो ये डी ई होगी ये बी सी के हाफ के इक्वल हो जाएगी। तो डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होगी। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये है डी पैरेलल टू बी सी, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो जब कभी भी आपको किसी भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट दिखाई दे जाएं, दो साइड्स के मिड पॉइंट दिखाई दें और उनको ज्वाइंट किया गया हो एक लाइन के थ्रू, तो वो जो लाइन होगी थर्ड लाइन के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। जिस तरह से अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखो स्टेटमेंट पढ़ो राइट हैंड साइड में क्या है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। अब इसमें देखो क्या दिया है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके P क्या है? मिड पॉइंट है AB का, Q BC का, इसी तरह से R DC का है और S AC का मिड पॉइंट है। तो इनको ज्वाइंट करते लाइन ड्रा कर दी गई है, मिड पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया गया तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। ठीक है, और इसका एक डायगोनल ड्रा कर दिया गया है AC। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल बन रही है ACD और इधर एक ट्रायंगल बन रही है ABC। इन ट्रायंगल में आप ध्यान से देखोगे तो S जो है AD का मिड पॉइंट है और R जो है वो DC का मिड पॉइंट है। तो इसमें ये थ्योरम अप्लाई हो सकती है ईजिली। तो हमने कुछ नहीं करना, इसमें हमने मिड पॉइंट थ्योरम ही अप्लाई करनी है और मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पता लग गया होगा। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप हमें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो उस मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया, पहले तो गिवन लिखते हैं जो कुछ हमें पता है इसके बारे में। तो देखो गिवन में हमने क्या लिखना है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल in which P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA। यहाँ पे वर्ड यूज़ कर लेना है हमने रिस्पेक्टिवली, इतना गिवन में हमने लिख लेना है। अब देखो टू प्रूव, तो टू प्रूव हमने क्या करना है, यानी कि प्रूव क्या करना चाहते हो, तो इसमें 3 पार्ट में दिया हुआ है। हमें यहाँ पे देख सकते हो एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर इज इक्वल। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। इसमें क्या प्रूव करना है, जो एस आर है ये, इसको हमने पैरेलल प्रूव करना है ए सी के, एंड और क्या करना है, एस आर को इक्वल प्रूव करना है हाफ ऑफ ए सी के। अब देखो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ही हमने स्टार्ट करना है। अब हमें देखो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है ए सी डी ट्रायंगल। इसमें एस और आर क्या है? मिड पॉइंट है ए डी और डी सी के। तो यहाँ पे हमने लिखना है जस्ट क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे हम लिखेंगे एस इज द midpoint of AD
and R is the midpoint of DC। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, तो यहाँ पे अब हमने क्या लिखना है, यहाँ पे अब हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। क्या हो जाएगा, देखो जो SR है वो पैरेलल हो जाएगी AC के, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो देखो फर्स्ट पार्ट तो आपका यहीं प्रूफ हो गया, तो इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करना है, सेकंड पार्ट में क्या करना था हमने, PQ इज इक्वल टू SR करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, दूसरी ट्रायंगल चूज करेंगे, ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। सेम इसी तरह से लिखना है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और इसको हमने सेकंड पार्ट दे देना है यहाँ पे। ये हो गया। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया कि SR पैरेलल टू AC, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और अब यहाँ पे प्रूव किया कि PQ पैरेलल टू AC। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो SR भी देखो AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 and 2, SR देखो आपस में SR जो होगा वो PQ के पैरेलल भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों देखो AC के पैरेलल है। इसका मतलब SR पैरेलल टू PQ हो गया, ठीक है। एंड जो देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, और यहाँ पे PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC है। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा SR इज इक्वल टू PQ। तो ये सेकंड पार्ट देखो प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या है, ये सफिशेंट है। देखो SR पैरेलल टू PQ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो SR है वो PQ के पैरेलल है, और SR जो है वो PQ के इक्वल भी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, PQRS क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम होगी। तो यहाँ पे बस जस्ट एक लाइन ही हमने लिखनी है। वो क्या लिखना है हमने कि इफ, यहाँ पे लिखेंगे इफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल, इफ वन पेयर, यहाँ पे नहीं लिखते इसको, हम यहाँ पे लिखते हैं इफ वन पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram. Hence PQRS is a पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे पूरा हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। बाकी के क्वेश्चन भी जो हैं इसी तरह से, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड ऑन है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है, उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सब शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और किसी भी क्वेश्चन पे आपको वीडियो चाहिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप अपना डाउट हमें सेंड कर सकते हैं। उस पर आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।